जय हिंद, जैक बोर्ड क्लास 10। कल आप लोग का जो है कॉमर्स का है एग्जाम, और उसके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए हैं। वीडियो को पूरा देखिए। और आप लोग का इस वीडियो में थोड़ा सा परेशानी क्वालिटी को लेकर होगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्वालिटी को बढ़ाकर देखिए, ताकि जो है साफ साफ दिखे, क्योंकि इसमें क्वालिटी जो है थोड़ा लो है। तो इस चीज का जो है कमी आप लोग का जो है खलेगा थोड़ा सा। तो आप लोग जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, नेटवर्क के हिसाब से जितना हो सके ज्यादा कर लीजिए, ताकि साफ सुथरा आप लोग को दिखाई दे। और हम लोग इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न को देखने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कि आप अपने सारे दोस्तों को भी जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका जिनका भी कॉमर्स सब्जेक्ट होगा उन लोग जो है वीडियो देखें, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाके और कल एग्जाम देख के जो है वो अच्छे नंबर से जो है वो पास हो पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। व्यापारिक संस्था, ये आप लोग का पहला वीडियो है, इसके बाद भी जो है वीडियो आएगा। तो व्यापारिक संस्था में पत्रों का रिकॉर्ड किस विभाग में रहता है ना? व्यापारिक संस्था में पत्रों का रिकॉर्ड जो है वो किस विभाग में रहता है? तो पत्र व्यवहार विभाग में रहता है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा पत्र व्यवहार विभाग। नेक्स्ट है कि कार्यालय संगठन सिद्धांत है ना? कार्यालय संगठन सिद्धांत है, क्या है? तो उद्देश्य सिद्धांत भी है, लोक का भी सिद्धांत है, समन्वय का भी सिद्धांत है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्यालय शब्द की उत्पत्ति है ना? क्या है कि कार्यालय शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुआ है? तो कार्य जोड़ आलय, ठीक है, कार्य जोड़ आलय क्या होता है? कार्यालय। तो 2 शब्दों से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है? देखिए, कौन सा व्यापारिक कार्यालय का काम नहीं है? तो पत्र का प्राप्त करना ये व्यापारिक कार्यालय का काम है, और पत्र प्रेषण करना, नस्तीकरण या निर्णयन, तो निर्णयन जो है व्यापारिक कार्यालय का काम नहीं है। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्ड अनुक्रमणिक का आविष्कार किसने किया है? ठीक है, तो एबे रोजियर है ना? एबे रोजियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुप्रतिलिपिकरण की सबसे पुरानी विधि जो है वो कौन सा है? तो हैंड कॉपिंग, मतलब हाथ से लिखना, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका हो जाएगा हैंड कॉपिंग। हैंड कॉपिंग, देखिए सबसे पहले तो हाथ से ही लिखा जाता था, मशीन वगैरह तो नहीं था। नेक्स्ट है कि आने वाले पत्रों को प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? कोई भी पत्र अगर आ रहा है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? डाक के द्वारा, चपरासी के द्वारा, कुरियर के द्वारा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नास्तीकरण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, नास्तीकरण का उद्देश्य का मतलब क्या होता है? तो न्यायालय से प्रमाण के लिए, पत्रों की सुरक्षा के लिए, वैधानिक आवश्यकता के लिए, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शैनन फाइल का मुख्य अंग जो है वो क्या होता है? शैनन फाइल का मतलब होता है संदूक नुमा पेटी, ठीक है। 2 हो सकता है, अलमारी भी हो सकता है, संदूक नुमा पेटी, लेकिन हम लोग का आंसर इसमें हो जाएगा संदूक नुमा पेटी। विभिन्न तिथियों पर भेजे गए पत्रों का नकल किन किन पृष्ठों पर की गई है? इसे ज्ञात करने के लिए कौन सी अनुक्रमानिक विधि को जो है वो अपनाया जाता है? तो कार्ड अनुक्रमानिक विधि को अपनाया जाता है। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाम कार्ड, संकेत कार्ड, ठीक है, नाम कार्ड हो गया, संकेत कार्ड हो गया, तथा जो है अनुपस्थिति कार्ड कौन सी अनुक्रमानिक विधि की जो है आवश्यक सामग्री है ना? तो कार्ड अनुक्रमानिक इसका सही आंसर हो जाएगा। मे भी एक आध प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत हो सकता है, काहे कि हम जो है कॉमर्स जो है वो 11-12 हम पढ़े थे लगभग 2016-17 में, ठीक है। उसके बाद इधर ग्रेजुएशन, तो इधर बीएसटी से उतना हम लोग का लेन देन नहीं था। आगे देखिए कि प्रतिलिपिकरण के लाभ है। प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या लाभ होगा? तो विक्रय के शर्तें में सुविधा, ऑर्डर मांगने में सुविधा, विवादों को निपटाने में सुविधा। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे पुराना और सरल, ठीक है, सबसे पुराना, सरल तथा सस्ता प्रतिलिपि लेने का कौन सा विधि है? ठीक है, तो प्रतिलिपि मतलब अगर हम लोग को कॉपी करना है तो सबसे सस्ता विधि जो है क्या? हाथ से कॉपी करना है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। देखिए हाथ से कितना लिखिएगा, प्रेस वाला महंगा भी पड़ता है, ठीक है। शुष्क मुद्रण जो है, ये भी जो है शुष्क मुद्रण और कार्बन पेपर, ये दोनों में से कोई एक इजी होगा। तो हम लोग यहाँ कार्बन पेपर को ही ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन पेपर क्या है, एक बार नीचे लगा दिया, कुछ लिख रहे हैं तो उसका कॉपी होते जा रहा है। नेक्स्ट है कि फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फोल्डर का प्रयोग जो है किसमें होता है? तो खड़ी फाइल
टैग वाली फाइल, शैनन फाइल या संदूक वाली फाइल। तो फोल्डर का मतलब जो है आई थिंक कि संदूक वाली फाइल या फिर तो खड़ी फाइल, ये दोनों में से कुछ हो सकता है। एक बार आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। रोटरी मशीन की प्रतिलिपि उपयोगी है ना। रोटरी मशीन से प्रतिलिपि उपयोगी है किस चीज के लिए? तो बड़े व्यापारियों के लिए रोटरी जो है, बड़े बड़े दवाई वगैरह बनता है तो वहां जो है रोटरी मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बड़े व्यापारियों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यापारिक बैंकों को कितने भागों में जो है विभाजित किया या फिर तो विभाजित करते हैं। व्यापारिक बैंक जो है उसको कितना भाग में हम लोग बांट सकते हैं? तो देखिए व्यापारिक बैंक का 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एक जो है वो आपका जो हो जाएगा फॉरेन बैंक। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन, ये 3 हो जाएगा। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि डाकघर बचत खाता में कितने समय तक मृत मान लिया जाता है? देखिए डाकघर में आप लोग बचत खाता है तो कब, कितने दिन में जो है वो खाता जो है वो मृत मतलब जो है वो डेड अकाउंट बन जाता है? तो 3 साल तक, अगर आप जमा निकासी कुछ नहीं कर रहे हैं 3 साल तक, तो वो मृत खाता जो है घोषित हो जाता है। नेक्स्ट है उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण कौन सा बैंक देता है? उद्योग जो है उसको लंबे समय के लिए लोन देता है तो वो औद्योगिक बैंक ही देता है, इंडस्ट्रियल बैंक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि इंदिरा विकास पत्र योजना कब बंद कर दिया गया था? वेन वाज इंडियाज विकास पत्र योजना विथ ड्रॉन, कब बंद कर दिया गया था? तो 1 अप्रैल 1988 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल 1988 ईस्वी को। डाकघर बचत खाते में कम से कम कितनी राशि जमा कर सकते हैं? तो फिक्स, देखिए डाकघर पोस्ट ऑफिस वाला में, ठीक है, तो कितना राशि हम लोग जमा कर सकते हैं या फिर तो खाता खुला सकते हैं? 20 रुपया जमा करके खाता को खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक ब्याज किस खाता में मिलता है? तो अस्थाई, जिसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। ठीक है, आदर्श प्रतिलिपिकरण का क्या गुण होना चाहिए? तो मितव्ययिता होना चाहिए, सरलता, सत्य प्रति, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण व्यवसायिक संस्था के केंद्र बिंदु है ना। संपूर्ण व्यवसायिक संस्था का केंद्र बिंदु क्या है? तो 24 नंबर इसका हो जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रोटरी मशीन द्वारा एक समय में अधिकतम संख्या कितने नकल की जा सकती है? तो 144 नहीं सॉरी 114। ठीक है, 114 जो कि ऑप्शन में नहीं है, 114 या 35 ये दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, 114 ऑप्शन नहीं है ऑप्शन में, तो 35 ही हम लोग लेके चलेंगे। नेक्स्ट है कि व्यापार में कार्यालय का वही महत्व है जो एक घड़ी के मुख्य स्प्रिंग का काम होता है। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो यह कथन जो है डिक्सी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है एक अध्यापक के लिए उपयुक्त नस्तीकरण, ठीक है, नस्ती हो जाएगा, नस्तीकरण प्रणाली कौन सी है? तो एक अध्यापक के लिए किस तरह का होना चाहिए? तो फोल्डर फाइल। नेक्स्ट है एक अच्छे पत्र का गुण क्या होता है? तो स्पष्ट होना चाहिए, स्वस्थता भी होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, इनमें से सभी। नेक्स्ट है उर्दू भाषा के लिए उपयुक्त बहुप्रतिलिपिकरण प्रणाली कौन सा हो सकता है? तो हेक्टोग्राफ। पहली बार कितनी जमा राशि वाला बैंक जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था? 50 करोड़ रुपया। ठीक है, 50 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक डाकघर दूसरे डाकघर को किसी व्यक्ति को धन राशि देने के लिए जो है वो आदेश देता है तो उसको हम लोग मनी ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण देना बैंक का जो है वो प्राथमिक कार्य है। निम्न में से कौन सा व्यवसाय एक विभागीय कार्य नहीं है? मतलब देखिए कौन सा व्यवसाय का जो है एक काम नहीं है? तो मंदिर में पूजा करना व्यवसाय का काम नहीं है। नेक्स्ट है कि अनुक्रमणिका का उद्देश्य क्या होता है? तो पत्रों का सरलता से ढूंढना, ग्राहकों की जानकारी देना, कर्मचारियों की जानकारी देना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चेक लिखित आज्ञा पत्र होता है, ठीक है, तो शर्त रहित होता है। ठीक है, इसमें शर्त सहित होगा। नेक्स्ट है कि कटा फटा चेक को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो विकृत चेक बोलते हैं। ठीक है, जो कटा छिटा जो है वो कोई चेक है और वो फट गया है तो उसको हम लोग विकृत चेक बोलेंगे। बैंक ड्राफ्ट जो है क्या होता है? तो बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक विकृत चेक है ना, सॉरी एक मिनट, आदेश पत्र है। ठीक है, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन का रियायती दिन दिया जाता है? मतलब कोई चीज बिल है उसको भुगतान करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है वो 3 दिन का दिया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतियां है ना, प्रतियां पेज को गिनने के लिए, कॉपी को गिनने के लिए अंक सूचक घड़ी किस यंत्र में होता है? तो हेक्टोग्राफ। नेक्स्ट है कि यात्रा करते समय साथ में क्या सुविधा है, मतलब क्या रखने के लिए सुविधा हो सकता है? तो यात्रा चेक, ठीक है, ट्रेवल चेक रखना ज्यादा सुविधाजनक होगा। अब आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यहां से हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे।
सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देखते जाइए, आंसर जो है हम आप लोग का जो है क्लियर करते जाएंगे। खाली यहां से आप लोग प्रश्न को देखिए और आंसर को जो है वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रश्न है कि व्यापारिक कार्यालय को परिभाषित कीजिए। व्यापारिक कार्यालय किसको बोलते हैं? तो व्यापारिक कार्यालय का मतलब होता है कि वह जगह जहां कारोबार से जुड़े लिपिक या प्रशासनिक काम होते हैं, ठीक है। क्या बोले? व्यापारिक कार्यालय क्या है या फिर तो किसे कहते हैं? तो वह जगह है, व्यापारिक कार्यालय वह जगह है जिसमें कि किसी भी कारोबार से जुड़ा लिपिक और प्रशासनिक काम होता है, उसको हम लोग जो है व्यापारिक कार्यालय बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि अनुक्रमणिका के अभाव में दो कठिनाइयां को लिखे। तो दो कठिनाइयां क्या हो सकता है? तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अनुक्रमणिकता पुस्तक का रख रखाव नहीं होने पर विभिन्न पक्षों को कार्यों का जो है पता नहीं चल पाता है, और दूसरा जो है वो अनुक्रमणिकता न होने पर जो है अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के लिए जो है वो परेशानी आ सकती है। और भी जो है वो परेशानियां होता है, तो यहाँ दो था, दो बता दिए, ठीक है। वीडियो को आप लोग एक दो बार एग्जाम लिखने से पहले घर में जब तक रहेंगे तब तक देख लीजिएगा, दो तीन बार क्लियर हो जाएगा। श्रृंखला अनुक्रमणिका किसे कहते हैं? तो किसी दस्तावेज में इस्तेमाल किए गए शब्द या फिर तो वाक्यांश की सूची को जो है वो श्रृंखला अनुक्रमणिका कहते हैं। याद रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो रिपीट कर करके पीछे कर करके वीडियो को दो तीन बार देखिएगा, क्योंकि आप लोग का टाइम मुझे उतना नहीं मिला कि आप लोग के लिए जो क्वेश्चन को टैप और आंसर को टैप कर पाते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर कि शुष्क मुद्रांक क्या होता है ना। तो मुद्रण की वह प्रक्रिया जिसमें बिना लपेटे हुए कागज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मुद्रण का वह प्रक्रिया जिसमें बिना लपेटे हुए कागज का जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग शुष्क मुद्रांक बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बैंक ड्राफ्ट से आप क्या समझते हैं? तो बैंक ड्राफ्ट किसी व्यक्ति के खाते से पैसा निकाले बिना बड़ा भुगतान करने का एक तरीका है ना। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के पास पैसा है और वो अगला व्यक्ति को देना है, तो बैंक ड्राफ्ट दे देगा, मतलब बैंक से पैसा नहीं निकाले और बैंक ड्राफ्ट दे दिए, तो मेरा खाता से डायरेक्ट उसका खाता में जो है वो पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त पत्र किसे कहते हैं? ठीक है, संयुक्त पत्र क्या होता है? तो जिन पत्तियों का, एक मिनट, हाँ, संयुक्त पत्र किसको बोलते हैं? व्हाट इज अलाउंज, है ना, अलाउंज। अच्छा, इसका आंसर मुझे याद नहीं पड़ रहा है, इसको छोड़ दे रहे हैं। चेक के रेखांकन का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, चेक का रेखांकन को जो है क्या क्या प्रभाव हो सकता है? तो चेक का मतलब क्या होता है? चेक की बाईं तरफ जो है वो बीच में दो समांतर रेखा होता है। देखिए चेक जो है, चेक किस प्रकार का होता है समझिए पहले। तो चेक का रेखांकन का मतलब होता है कि चेक के बाईं तरफ, है ना, इधर इस साइड, ठीक है, ये साइड बाईं तरफ, और बीच में दो समांतर रेखा, और बीच में जो है दो समांतर रेखा जो है इस तरह से खींचा हुआ रहता है। और रेखांकित क्षेत्र क्रॉस चेकिंग या डिमांड ड्राफ्ट भी इसको बोला जाता है। रेखांकित क्षेत्र जो है से जुड़ा कुछ अलग अलग फायदा भी होता है। अब यहां है कि देशी तथा विदेशी विनिमय विपत्र में 3 अंतर को जो है वो बताना है। तो सबसे पहला अंतर है कि स्थान के आधार पर विनिमय विपत्र को अंतर्देशीय और विदेशी बिल में बांटा गया है। अंतर्देशीय बिल में दोनों पक्षों में एक ही देश के होते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि निरख पत्र से आप क्या समझते हैं? अभी ऊपर में जो है एक इसका ऑब्जेक्टिव भी था। तो निरख पत्र का मतलब होता है कि नए उपकरण, मशीन या इमारत का या फिर तो स्टॉक के रूप में वृद्धि करना या जानकारी। 4 राष्ट्रीयकरण बैंक का नाम बताना है। तो भारत के 4 राष्ट्रीयकरण बैंक, स्टेट बैंक सबसे पहले आता है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये सब जो है वो राष्ट्रीय बैंक है। एक अच्छी आदर्श नस्तीकरण प्रणाली की विशेषता क्या हो सकता है? तो एक अच्छी आदर्श नस्तीकरण का विशेषता जो है वो सरलता, सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और लोचदार ताले लगाने की व्यवस्था, ये सब हो सकता है। व्यापारिक संगठन के उद्देश्य का क्या सिद्धांत हो सकता है? तो इसका अलग अलग सिद्धांत हो सकता है। पहला, उनके पास एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, उनके पास ऐसी सब परिसंपत्ति होती है जो कि सदस्य को निजी परिसंपत्ति से जो है कानून के रूप में अलग होती है। नेक्स्ट है कि विनिमय साध्य प्रलेख की परिभाषा दी। तो विनिमय साध्य लेख पत्र के दो जो है वो कानून द्वारा विनिमय साध्य होते हैं। दूसरा, प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार जो है विनिमय साध्य होते हैं। नेक्स्ट है कि पत्र वाहक पुस्तक क्या है तथा इसकी व्यवसाय में क्या आवश्यकता पड़ता है? तो पत्र पत्रिकाएं और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज पाने के एक जरिया होता है। शॉर्ट में आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग जो है लॉन्ग में देख लीजिएगा। हाथ से प्रतिलिपिकरण विधि के गुण एवं दोष को जो है वो बताना है। तो मूल पाठ को जो है वो पढ़ने के बाद जो है प्रकृति करने में सटीकता आता है। दोष भी इसका है, आप लोग जो है गूगल में सर्च कर लीजिएगा एक बार। अब नेक्स्ट आता है कि एक व्यापारिक कार्यालय की स्थापना के लिए किन किन बातों को जो है वो ध्यान रखना चाहिए? तो व्यवसाय का क्षेत्र, व्यापार का आकार, व्यवसाय का स्वामित्व, व्यापार का
व्यवसायिक स्थान, है ना, धन वगैरह कहां से लाया जाए, ये सारा चीज। व्यवसायिक बैंकों का काम क्या होता है, तो व्यवसायिक का बैंक का जो काम होता है, कमर्शियल बैंक होता है, उसको जमा स्वीकार करना, जमा पैसा लेना और ऋण के रूप में देना। वैध बेचान, है ना, वैध बेचान जो है क्या होता है, तो कानून के मुताबिक किसी भी प्राकर में लिखित या फिर तो हस्ताक्षर करके संपत्ति का ट्रांसफर करना जो है वो वैध बेचान बोलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न कि बैंक ड्राफ्ट तथा चेक में क्या अंतर है, तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों ही जो है एक ही तरह का है, हालांकि कुछ थोड़ा मोड़ा जो है इन दोनों में अंतर है। चेक जारी करने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये आप लोग का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता दिए हैं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उसमें अकाउंट से जो है वो क्वेश्चन रहेगा। ये तो बीएसटी से था, उसमें अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, है ना, बहुत दोस्तों को जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट होगा, तो सबको जो है यहाँ से हेल्प हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।